हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी की इंटेक्स प्रॉब्लम्स बताऊंगा और इनको बताऊंगा कि ये कितनी आसान तरीके से लगती हैं। आसान तरीके से लगाने के लिए कोई अनोखी तरीका नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को पहले सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या मैटर दिया हुआ है उनको नोट करेंगे, जो जो क्वांटिटी दी है उन्हें नोट करेंगे, जिसको निकालना है उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। अब उस फार्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको देखेंगे, क्या दिया है और क्या नहीं दिया वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। ये हमारी पहली इंटेक्स प्रॉब्लम है। इसमें कहता है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए हमें दो चीजें इसमें दी हुई है, बेंजीन 22 ग्राम एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम and we have to find out mass percent of both. So mass percent of solute and solvent. First of all write down the formula. यहाँ पर देखेंगे बेंजीन की क्वांटिटी कम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। When we mix both, then कार्बन टेट्राक्लोराइड behaves as a solvent, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, mass percent of solute oblique solvent is equal to mass of solute oblique solvent into 100 upon mass of सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये आप ग्राम में यूज कर रहे हैं तो ये भी आपका ग्राम में होना चाहिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 122 plus 22 is equal to 144 gram. Okay, now mass percent of benzene, mass percent of benzene is equal to mass of benzene, so 22 into 100 upon total mass of the solution 144. Okay, 2 11 जा, 2 7 जा, 2 2 जा 4, 4 18 जा, 4 25, 25 बन जा 25, 5 2 रिमाइंडर 25 बन जा 25 प्लस 2 27 डिवाइडेड बाई 18, 18 बन जा 18, 9 18 5 जा 90.5 remainder 50, so about at 15.3. okay, and now mass percent of CCl4 is equal to mass of CCl4 122 into 100 upon 144. 2 6 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 2 जा 4, 4 18 जा, 4 25 जा, multiply this 25 1 जा 25, 5 2 remainder 25 6 जा 150 plus 2 152 divided by 18, and now 18 7 जा 126, 18 7 जा 126 and 18 8 जा 144, 8 times 144,
6 2 8, 18 7 जा 72, 18 7 जा about this one. ठीक है. So this is the mass percent of benzene. So in this way very easily you can solve this numerical. ठीक है, no problem. Let us see second example, second problem from the in-text question. Calculate the mole fraction of benzene. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. 30% by mass. Number 2, let the mass of solution is equal to 100 ग्राम. ठीक है. अब इसमें हमारी बेंजीन कितनी है? बेंजीन 30% है. मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 ग्राम. सो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ CCl4 is equal to 70 gram. So this is large quantity solvent W1, it is W2. Okay, so for finding the moles, N1 is equal to given mass upon molar mass and N2 given mass upon molar mass. तो अभी हमको क्या चाहिए इस न्यूमेरिकल में? मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं. सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. ठीक है, और CCl4 का, दोनों का निकाल लेते हैं. सो M2 हमारा बेंजीन है C6 12 का, तो C6H6 6 कार्बन है, तो 12 6 जा, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 is equal to 72 plus 6 is equal to 78 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये इसका आ गया. एंड नाउ फाइंड आउट M1 CCl4 there are 4 chlorine, 4 into 35.5 plus carbon 12 is equal to 4 5 are 20, 4 5 are 22, 4 3 are 12 plus 2 14 plus 12 is equal to 154 gram per mole. Okay, so find out the number of moles. सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. सो W1 70 ग्राम अपॉन M1 154, W2 30 ग्राम अपॉन M2 78. ओके, सॉल्व इट बाय डिविजिंग. हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, कैलकुलेशंस आपके बहुत एक्यूरेट होने चाहिए. कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक जरा भी हुई, कैलकुलेशन में अगर आपकी मिस्टेक होती है तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल गई. कैलकुलेशन आपके बहुत फास्ट और एक्यूरेट होने चाहिए. ठीक है, 0.0 4 टाइम्स 4 4 जा 16, 4 5 जा 21, 4 1 जा 4 2 6 4 9 minus 1 8 0 5 times 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 2 27 2 5 1 जा 5 2 7. ठीक है. ओके, नाउ इट्स मोल फ्रैक्शन इज 0.45 moles, number of moles this one. And now it's 30 divided by 78, 0.0. So
it is about 80, 8 3 जा 24, 3 times 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21 plus 2 23, 10 minus 4 6, 9 minus 3 6, okay, and now again 0, 8 times 8 8 जा 64, 6 8 7 जा 56, 56 plus 6 62, ठीक है, 0.38, 0.38। ये हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब जब मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। चलिए सॉल्वेंट का निकाल लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पुट द वैल्यू। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.45 अपॉन 0.45 प्लस 0.38 is equal to 0.45 upon this. Remove the decimal, is equal to 45 upon 83. Solve this by long division. 83, 45, 0.085 is 40, 5 3 is 15, 1 5 8 is 40, 41, remainder is 35, again 0, 8 4 is 32. तो इसका आया अबाउट 0.54 मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्वेंट, नाउ फाइंड आउट द सॉल्यूट। X2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें रखिए। नाउ पुट द वैल्यू, इज इक्वल टू N2 0.38, 0.38 अपॉन 0.45 प्लस 0.38। अच्छा ये ध्यान रखिए, एक तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं और एक क्या होता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है। अगर आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो 1 से माइनस करके आप दूसरे के निकाल सकते हैं। इतनी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अगर हम यहाँ रख दें और निकालें और जो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे वो हमारी सेम आनी चाहिए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, सो 0.54 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.54 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 5 4, 0.46। और हम जो यहाँ से निकालेंगे वो भी अबाउट 0.46 के आसपास आनी चाहिए, इज इक्वल टू 0.38 upon 0.83, and now remove the decimal because both have 2 digits. Perform the long division. अब हम यहाँ long division करते हैं, so 38.8084 जा 32, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 1 33, 10 minus 2 6, sorry 8, 7 minus 3 4, अगेन 0, 8 6 जा 48। ये देखिए 8 6 जा 48, अबाउट 0.46 उतनी ही आ रही है, 0.46 उतनी ही आ रही जितनी हमने यहाँ से निकाली थी। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है। दूसरे का अगर हम सॉल्यूट का निकाल लेते हैं तो सॉल्वेंट का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, और अगर सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं तो सॉल्यूट का नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नाउ सी द सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम हमारी दी हुई है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। कह रहा है
फाइंड द मोलरिटी। मोलरिटी निकालना है। यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। पहली दे रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हाइड्रेटेड into 6H2O hexahydrated cobalt nitrate in 4.3 लीटर सोल्यूशन। ठीक है। एंड सेकेंड वन में दे रहा है आपको 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। ठीक है। तो ये अभी 30 ml था और इसको 500 ml किया गया है। तो कह रहा है पहले मोलरिटी जब 30 ml था तो इसकी मोलरिटी इतनी थी, अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी। ठीक है। तो चलिए पहले हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं, फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलरिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इफ इट इज गिवन इन लीटर तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1000। अगर ये लीटर में दिया है तो 1000 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ml में है तो फिर आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसा लीटर में दिया है हम लीटर में रखेंगे तो फिर 1000 रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर W2 गिवन है 30 ग्राम। अब प्रॉब्लम आती है M2 मोलर मास की, तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6 और 6 इसमें 12 है। ठीक है। और तो 12 इंटू 16 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 जा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 59 प्लस 192 प्लस 28 प्लस 12 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 291। ये मोलर मास आ गया। चलिए ठीक है। तो W2 हमको ये हो गया, M2 ये हो गया, एंड वॉल्यूम हमको गिवन है 4.3 लीटर। नाउ पुट द वैल्यू। अब आप वैल्यू रख दीजिए। M इज इक्वल टू 30 इंटू, अगर आप लीटर में ही यूज कर रहे हैं तो 1000 नहीं लिखने की जरूरत है, नो नीड, अपॉन मोलर मास 291 इंटू 4.3। ठीक है। रिमूव द डेसिमल, इंक्रीज द जीरो, एंड नाउ इज इक्वल टू 300 अपॉन मल्टीप्लाई दिस 291 इंटू 43। कैलकुलेशंस बहुत ही शार्प होने चाहिए। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 3 15, 3 7 4 11, 8 6 14, 1 15, 5 1 6 1। Okay, so it comes 16513. This divide 300. Okay, 300.000 1 times 16513, 10 minus 3 7, 9 minus 1 8, 9 minus 5 4, and 9 minus 6 3 2 1. Okay, increase 0, about 9 times चली जाएगी।
तो ये आएगी 0.019 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी क्या जाएगी, मोलरिटी। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम में क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में आपको पहले वॉल्यूम दिया है 30 ml, मोलरिटी गिवन है M1 0.5, फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम दिया है V2 500 ml, आपको मोलरिटी निकालना है M2। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, आपको M2 निकालना है। सो M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। नाउ पुट द वैल्यू M1 इट इज गिवन 0.5 इंटू V1 30 ml अपॉन V2 500 0 is equal to 3 5 is 15 1.5 upon 50. Now divide, long division 50 1.5 0 point, ठीक है 0 is equal to 0.3 मोल पर लीटर। तो देखिए कितने आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं। न्यूमेरिकल का लगाने का तरीका ही यही होता है कि पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ें, उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी दी उनको नोट करें, फिर फार्मूला लिखें और देखें फार्मूले में जो हमें चाहिए वो सारी क्वांटिटी दी गई है या नहीं दी गई। नहीं दी गई तो जो चाहिए वो हम कहाँ से और कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मोलर मास नहीं दिया था तो मोलर मास हमने निकाला है ना, कैसे निकाल सकते हैं ये आपको पता है। मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट दिया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था, तो जो नहीं दिया उसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे और उसको निकाल करके उन वैल्यू को रख करके, और कैलकुलेशन हमारे एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशंस रॉन्ग होते हैं या कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो हमारी पूरी न्यूमेरिकल चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको आई हो अपने डाउट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।